डायबिटीज एक साइलेंट किलर है और बहुत से लोग क्योंकि कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं इसलिए अपने बढ़े हुए शुगर लेवल्स को इग्नोर करते रहते हैं और यही इग्नोरेंस आपको बहुत भारी पड़ती है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जब तक इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब तक आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज आपके नर्व्स को, हार्ट को, किडनी को और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो और अपनी डायबिटीज की दवाइयों को भी छोड़ सकते हो। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें फॉलो करने से मेरे पेशेंट्स अपनी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स कर लेते हैं और उनकी दवाइयां तक बंद हो जाती हैं। सबसे पहला, ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट के टाइमिंग को फिक्स करिए। डायबिटीज में ब्रेकफास्ट को स्किप करना आपको भारी पड़ सकता है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिप हो सकते हैं और यही फ्लक्चुएशन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेंज में नहीं आने देगा। इसलिए ब्रेकफास्ट का टाइमिंग फिक्स करिए और डेली ब्रेकफास्ट सेम टाइम पर जरूर लीजिए और आपका ब्रेकफास्ट हमेशा प्रोटीन और फाइबर से लोडेड होना चाहिए। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत हाई प्रोटीन और हाई फाइबर नाश्ते से करिए। आप मूंग दाल चीला ले सकते हैं ढेर सारी मिक्स वेजिटेबल्स के साथ, जवार की रोटी ले सकते हैं मिक्स वेजिटेबल और पनीर के साथ। तो प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखोगे ब्रेकफास्ट में तो दिन भर ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहेंगे। दूसरा, ग्रीन टी। अपने हर मील के बाद अनस्वीटेंड ग्रीन टी को ऐड कर दीजिए। ग्रीन टी आपके शुगर लेवल्स को 30 से 40 पॉइंट्स तक लोअर कर सकता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है ग्रीन टी रेगुलरली कंज्यूम करने से। तो अनस्वीटेंड ग्रीन टी को अपने नाश्ते या लंच के 1 घंटे बाद जरूर कंज्यूम करो। तीसरा, वॉकिंग। हर मील के बाद 15 से 20 मिनट की स्ट्रोलिंग जरूर करिए। जैसे ही आप स्ट्रोलिंग करते हैं आपकी लेग मसल एक्टिवेट हो जाती है और लेग मसल आपकी बॉडी की लार्जेस्ट मसल है। जैसे ही लेग मसल एक्टिवेट होती है ये आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बस यहीं से आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करो। सिर्फ 2 दिन वॉकिंग करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लंबे समय तक। कम से कम इस हैबिट को 1 महीने तक लगातार फॉलो करना, बहुत मेजर ड्रॉप और बहुत बड़ा चेंज दिखेगा HbA1c लेवल्स में। फोर्थ, अर्ली डिनर। अपने डिनर टाइम को फिक्स करिए। आपका डिनर 7 बजे तक हो जाना चाहिए और डिनर के बाद 15 मिनट की स्ट्रोलिंग कर लेना। सिर्फ ये चीज 1 से 2 महीने तक कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे तो आपकी दवाइयां कम होने लगेंगी, इंसुलिन के इंजेक्शंस पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पेशेंट्स ने ये चीजें फॉलो करके बहुत आराम से अपनी दवाइयां कम की हैं, पूरी तरह से बंद की हैं और डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स भी किया है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे बहुत सारे लोग बहुत लाइटली लेते हैं और पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज को फिक्स नहीं करोगे डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा, वो है आपकी स्लीप। 8 घंटे की साउंड स्लीप जरूरी है डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। क्योंकि जब आप देर रात तक जगे रहते हैं या 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन के हाई होने की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहेंगे। क्योंकि कॉर्टिसोल का डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड शुगर लेवल से। तो आज से मेरी बताई हुई ये सारी टिप्स को जरूर फॉलो कर लेना, बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेंगे शुगर लेवल्स में। और 1 महीने के बाद अपनी ब्लड शुगर की रीडिंग्स मुझे जरूर बताना और जिनकी भी दवाइयां या इंसुलिन बंद हो जाए आप भी मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना। तो मेरे इस चैनल को फॉलो कर लो क्योंकि हम मिलके आपकी डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करेंगे।